सुबह का वक्त था। मीरा, क्या ब्रेकफास्ट तैयार है? ऑफिस के लिए देर हो रही है। तुम्हें हमेशा जल्दी होती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि मुझे भी अपने काम के लिए तैयारी करनी होती है? तुम तो घर से काम करती हो, तुम्हारे पास तो इतना समय होता है। मेरा ऑफिस का काम बाहर होता है मीरा, वहाँ कोई आराम नहीं होता। राज, सिर्फ बाहर काम करने का मतलब ये नहीं है कि घर का काम आसान है। मैं भी थकती हूँ, तुम्हें समझना चाहिए। अच्छा, और मुझे, क्या मेरी थकान कोई मायने नहीं रखती? मीरा और राधिका रसोई में थी और मीरा अभी भी राज की बातों से परेशान थी। राधिका, जो हमेशा अपनी बड़ी बहन की मदद करने को तैयार रहती थी, ने धीरे धीरे बातचीत शुरू की। दीदी, आज फिर सुबह सुबह बहस हुई क्या? चेहरा देखकर ही समझ में आ रहा है। क्या करूं राधिका, राज को कभी समझ नहीं आता कि मैं भी काम करती हूँ। उसे लगता है कि घर पर रहकर मैं बस आराम करती हूँ। वो घर के काम और मेरी मेहनत को कभी नहीं समझता। पर दीदी, क्या आपने उनसे खुलकर बात की है? अक्सर हम अपनी परेशानियां दूसरे के सामने रख ही नहीं पाते और उसी से गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं। बात करने का मौका ही नहीं मिलता राधिका। वो ऑफिस से लौटते ही थक कर सो जाता है या फिर मोबाइल में खो जाता है। और जब मैं कुछ कहने की कोशिश करती हूँ तो वो हमेशा किसी न किसी बात पर उलझ जाता है। शायद जीजू को तुम्हारे दिन का अंदाजा ही नहीं है। उन्हें एक बार तुम्हारी दिनचर्या का अनुभव करना चाहिए, तभी वो समझेंगे कि घर से काम करना और घर संभालना कितना कठिन होता है। शाम को राज ऑफिस से थका हारा घर आया। उसका मूड अच्छा नहीं था और जैसे ही उसने घर की हालत देखी, उसकी नाराजगी बढ़ गई। मीरा, ये क्या हालत बना रखी है घर की? पूरा बिखरा पड़ा है। तुम सारा दिन घर पर रहती हो, थोड़ा तो ध्यान रख सकती हो। राज, मैं सारा दिन काम करती हूँ। बच्चों का ख्याल रखना, क्लाइंट से डील करना, घर संभालना, सब कुछ अकेले कैसे करूँ? तुम्हें तो बस शिकायत करनी है मीरा। मैं सारा दिन बाहर पिसता हूँ और तुमसे इतनी छोटी सी चीज भी संभाली नहीं जाती। तुम्हें लगता है कि मेरा काम कोई काम नहीं है, तुम समझते ही नहीं हो। राधिका ने दोनों के बीच का तनाव साफ देखा और उसने इसे हल करने का तरीका ढूंढा। अगले दिन सुबह उसने राज से सीधी बात करने की सोची। जीजू, आजकल आप और दीदी के बीच काफी बहसें हो रही हैं। ऐसा क्यों? कुछ खास नहीं राधिका, बस काम का तनाव है। मीरा समझती नहीं कि मेरा काम कितना मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि दीदी का काम आसान है? एक दिन घर पर रहिए, देखिए कि वो कैसे सब कुछ संभालती हैं। शायद आपको अंदाजा हो कि घर की जिम्मेदारियां भी किसी ऑफिस के काम से कम नहीं होती। मुझे तो लगता है कि घर का काम उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन चलो एक बार देखने में क्या जाता है। अगले दिन राज ने ऑफिस से छुट्टी ली और घर पर रहने का फैसला किया। सुबह से ही मीरा की भागदौड़ शुरू हो गई। नाश्ता बनाना, बच्चों की देखभाल, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग और फिर घर के बाकी काम। मीरा, तुम सारा दिन कैसे ये सब करती हो? ये तो बहुत थका देने वाला है। यही तो मैं हर रोज करती हूँ राज, लेकिन तुम्हें तो बस लगता है कि मैं घर पर आराम कर रही हूँ। सच में मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुम इतना काम करती हो। मैंने हमेशा सोचा कि तुम्हारा काम आसान है, लेकिन आज मैंने देखा कि तुम कितनी मेहनत करती हो। शाम को जब मीरा और राज ने साथ बैठकर चाय पी तो उनके बीच पहली बार खुलकर बातचीत हुई। मीरा, मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हारी परेशानियों को समझ ही नहीं पाया। मैं सिर्फ अपने काम में उलझा रहा और तुम्हारे काम को हमेशा हल्के में लिया। राज, मुझे भी तुम्हारी स्थिति का एहसास होना चाहिए था। हम दोनों ही अपनी अपनी परेशानियों में खो गए थे और एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की। अब से हम दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारियों को साझा करेंगे और अगर कोई परेशानी हो तो हम खुलकर बात करेंगे। हाँ, और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश भी करेंगे। राधिका ने इस बातचीत को दूर से देखा और फिर उसने भी अपना सुझाव दिया। देखा, मैंने कहा था कि बात करने से सब कुछ सुलझ जाता है। आप दोनों अब कितना अच्छा महसूस कर रहे हो। लेकिन जीजू, अब आपको दीदी के साथ मिलकर काम भी करना पड़ेगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो राधिका, अब से हम दोनों काम भी बांटेंगे और एक दूसरे की मदद भी करेंगे। हाँ, हम साथ मिलकर हर काम करेंगे। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। राज और मीरा ने काम को मिलकर बांटने का फैसला किया, जिससे उनके बीच का प्यार और भी गहरा हो गया। आज मैंने नाश्ता बना लिया है, देखो कैसा बना है। बहुत अच्छा बना है राज, तुम तो एकदम शेफ बन गए हो। अब से मैं ही नाश्ता बनाया करूँगा, तुम आराम करो। अरे नहीं, अगर तुम रोज नाश्ता बनाने लगे तो मुझे अपने काम से भी हाथ धोना पड़ेगा।
वैसे आज तुम्हारा बनाया नाश्ता वाकई स्वादिष्ट है। चलो, एक जिम्मेदारी तो अच्छी तरह निभा ली। वैसे मीरा, मैं सच में ये सोच रहा था कि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा काम बांट लें। क्या कहती हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ घर के काम नहीं, एक दूसरे की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। हम दोनों के बीच जितना संवाद और समझ होगी, उतना ही हमारा रिश्ता मजबूत होगा। तुम्हारी बात सही है मीरा। मुझे आज समझ आया कि घर के काम अकेले संभालना कितना मुश्किल होता है। पहले मैं हमेशा सोचता था कि ऑफिस का काम सबसे कठिन है, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि घर भी एक तरह का ऑफिस ही है, बस बिना छुट्टियों के। सही कहा। घर और ऑफिस में फर्क सिर्फ इतना है कि घर में कोई बॉस नहीं होता, लेकिन हर दिन काम भी खत्म नहीं होता। और बॉस भी कभी कभी मीरा जी जैसे सख्त हो सकते हैं। अच्छा, और तुम क्या हो? एकदम मासूम कर्मचारी। हाँ, जो कभी कभी बॉस की डांट सुनने के बाद भी मुस्कुराता रहता है। वैसे मजाक एक तरफ, लेकिन राधिका का शुक्रिया कहना चाहिए। उसकी वजह से हमें ये बात समझ में आई कि हमारे बीच संवाद की कमी थी। सच में, वो नहीं होती तो शायद हमें एहसास नहीं होता कि हम एक दूसरे से कितने दूर होते जा रहे थे। राज, हम दोनों ने ही अपनी अपनी दुनिया में खोकर एक दूसरे की दुनिया को अनदेखा कर दिया था। अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे मीरा। अब से हम हर चीज मिलकर करेंगे, चाहे वो घर का काम हो या जिंदगी की मुश्किलें। और साथ में खुशी भी बांटेंगे। राधिका ने ये पूरा दृश्य दूर से देखा और धीरे धीरे हंसते हुए उनके पास आ गई। वाह वाह, क्या जोड़ी है। अब तो आप दोनों टीवी सीरियल की परफेक्ट कपल जैसे लग रहे हो। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ राधिका। तुमने हमें हमारी गलतियों का आईना दिखाया। अरे, मुझे तो अब काउंसलर बन जाना चाहिए। इतनी सारी जोड़ियों को सुलझा दिया मैंने। बिल्कुल सही कहा। अब तुम शादीशुदा जोड़ों के लिए सेमिनार चलाओ। अरे नहीं, अभी मेरे पास इस घर के सेमिनार ही काफी हैं। वैसे सच में आप दोनों अब बहुत बेहतर लग रहे हो। पहले जब मैं आई थी तो यहाँ हर समय तनाव का माहौल था। अब देखो, सब कितना शांत और खुशहाल हो गया है। सच में राधिका, तुम्हारी वजह से मैंने समझा कि रिश्ते में सबसे जरूरी है संवाद और एक दूसरे की भावनाओं को समझना। पहले मैं सिर्फ अपने काम को ही बड़ा समझता था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मीरा का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राज, हमें आगे भी एक दूसरे को समय देना होगा। अगर हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो ये दूरी फिर से आ जाएगी। बिल्कुल, और ये सबक मैंने हमेशा के लिए सीख लिया है। अब से हम दोनों एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखेंगे। सुबह का वक्त। अब तो सब ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, रिश्ते ऐसे ही नहीं चलते, उन्हें हर रोज नया करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। अब से हम दोनों हर दिन अपने रिश्ते को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। साथ में हंसेंगे, साथ में काम करेंगे और साथ में हर मुश्किल का सामना करेंगे। और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। बस बस, इतना प्यार मत जताओ, मैं यहाँ हूँ। अरे, तुम्हें भी शामिल कर लेते हैं राधिका। मुझे रहने दो, आप दोनों की कंपनी काफी है।